वही परमात्मा बिन पद चलई सुनई बिनु काना, कर बिनु कर्म करई विधि नाना। परमात्मा बिना पैर के चलता है, बिना कान के सुनता है, और आनंद रहित सकल रस भोगी, बिनु बानी बकता बड़ जोगी। बिना मुख के आनंद रहित, बिना मुख के सारे रसों का आनंद लेता है। परमात्मा बिना मुख के ही सारे रसों का आनंद लेता है, और बिन वाणी के बहुत बड़ा वक्ता है परमात्मा। तन बिन परस नयन बिन देखा, जय सिया राम हरे। गिरहि धान बिनु बास, उसे साजे सिया राम हरे। जय सिया राम हरे। बिना शरीर के भगवान स्पर्श करते हैं, बिना आंखों के देखते हैं, और बिना नाक के गंध ग्रहण करते हैं, और अस सब भांति अलौकिक करनी, जय सिया राम हरे। महिमा जासु जाई नहीं बरनी, जय सिया राम हरे। उस परमात्मा की करनी सब प्रकार से अद्भुत है, अलौकिक है, जिसकी महिमा नहीं कही जा सकती। परमात्मा को शब्दों में नहीं बताया जा सकता, परमात्मा की करनी को शब्दों में नहीं बताया जा सकता। क्योंकि ब्रह्म को वेदों ने, शास्त्रों ने, पुराणों ने, ऋषियों मुनियों ने विभिन्न रूपों में देखा है। जिस समय भगवान राम जी सीता स्वयंवर में आए, तो वहां जो उपस्थित राजागण थे, वहां उपस्थित जो जनता थी, वह राम जी को कैसे देख रही थी? राम जी परमात्मा है। जाकी रही भावना जैसी, प्रभु मूरत तिन देखी तैसी। जिसका जैसा भाव था, भगवान राम उनको वैसे ही दिखाई पड़ रहे थे। वही हालत वेदों, ज्ञानियों, संतों, सिद्धों और मुनियों की है। मुख्यतः जैसा हमारा भाव होता है, वैसा ही भगवान हमें दिखाई देने लगते हैं। मुख्यतः 5 रूपों में भगवान व्याप्त हैं। वही शिव है, वही विष्णु है, वही सूर्य है, वही शक्ति है और गणेश है। अलग अलग कल्प में जब सृष्टि होती है, तो इन्हीं 5 नामों का प्रतिपादन करके सृष्टि की महिमा का बखान पुराणों में किया जाता है। शिव महापुराण में भगवान शिव की प्रधानता है, और उन्हीं की प्रधानता की व्याख्या वस्तुतः की गई है। इसलिए विष्णु और भगवान विष्णु और भगवान शिव, हरिहर दोनों एक हैं, उनमें कोई भेद नहीं समझना चाहिए। हरिहर एक हैं दोनों, न वो कम है न वो कम है। भगवान हरि और हर, नारायण और शिव एक है, न वो कम है न वो कम है। क्यों कम नहीं है?
क्योंकि भगवान शिव भक्ति देते हैं, भगवान नारायण मुक्ति देते हैं। इसलिए भगवान राम जी ने जब रामेश्वर की स्थापना की, सीता हरण में जब लंका पर विजय प्राप्त करने के लिए भगवान ने भगवान शिव की पूजा की, रामेश्वर शिवलिंग की स्थापना की, तो उस समय भगवान राम कह रहे हैं, शिव द्रोही मम दास कहावा, सो नर सपनऊ मोहि नहीं पावा। जो भगवान शिव का द्रोही है, भगवान शिव से द्रोह रखता है, वह सपने में भी मेरा भक्त नहीं हो सकता, वह सपने में भी मुझे नहीं प्राप्त कर सकता। शंकर विमुख भक्ति चह मोरी, सो नार की मूल मति तोरी। जो भगवान शिव से विमुख होकर, भगवान राम कह रहे हैं, भगवान शिव से विमुख होकर मेरी भक्ति चाहता है, वह नरक में जाता है। शंकर समान मुझे कोई प्रिय नहीं है। और भगवान शिव कहते हैं कि मुझे भगवान विष्णु, भगवान नारायण अपने ही समान प्रिय हैं। भगवान शिव और भगवान नारायण एक दूसरे के पूरक हैं। भगवान शिव के इष्ट विष्णु हैं और भगवान विष्णु के इष्ट भगवान शिव हैं। इस तत्व को हमें समझकर शिव महापुराण की कथा श्रवण, कोई भी कथा हम श्रवण करेंगे, जब तक परमात्मा में भेद रहेगा तब तक हमारी समझ में कथा का महत्व नहीं आएगा, परमात्मा का महत्व समझ में नहीं आएगा। भगवान शिव कहते हैं, मामास्ति हृदय सर्वो भवतो हृदयो स्वयं, आव्योन्तरम नास्ति मूढ़ा पश्यन्ति दुर्बुद्धि। शिव मेरे हृदय में रहते हैं और मैं आपके हृदय में रहता हूँ, हम में कोई अंतर नहीं है, केवल मूर्ख दुर्बुद्धि मनुष्य ही अंतर समझते हैं। ये भेदम विदत्यदः आवरेक रूपयो कुंभी पाकेषु पश्यते नरा कल्प सहर्तः क्रमः। जो हमें भेद समझते हैं वह नरक में वास करते हैं। इस प्रकार हरिहर में कोई भेद नहीं है। पवित्र श्रावण मास है, पवित्र श्रावण मास में भगवान शिव जी के पूजन अर्चन वंदन भजन कथा सुनना, कथा पढ़ने का विशेष महत्व बताया गया है। भगवान शिव का एक महा हमें भली प्रकार पूजा, भली प्रकार उपासना, भली प्रकार वंदन करना चाहिए। उसी क्रम में हम भगवान शिव की ही प्रतिमूर्ति, वांग्मय प्रतिमूर्ति शिव पुराण का पाठ, मूल पाठ रूप में कथा कह रहे हैं। कथा कहाँ कही जाती है? नैमिषारण्य तीर्थ है, जहां सूत जी सोनक आदि 88,000 ऋषियों को कथा सुनाते हैं। जितनी भी हमारी 18 पुराणों की कथाएं हैं, सभी कथाएं नैमिषारण्य तीर्थ में ही हुई है। सबके वक्ता सूत जी हैं और सबके श्रोता सोनक आदि 88,000 ऋषि हैं। इसलिए हमें ध्यान लगाकर भगवान शिव की इस कथा का महत्व समझना चाहिए। नैमिषारण्य तीर्थ में एक बार सोनकादि 88,000 ऋषियों ने श्री सूत जी से पूछा, है सूत जी, आप संपूर्ण सिद्धांतों के ज्ञाता हैं, हे प्रभु मुझसे पुराणों की कथाओं के सार तत्व का विशेष रूप से वर्णन कीजिए। सूत जी, आप परम तत्व के ज्ञाता हैं, आप सार तत्व का वर्णन कीजिए। ज्ञान और वैराग्य सहित भक्ति से प्राप्त होने वाले विवेक की वृद्धि कैसे होती है,
तथा साधु पुरुष किस प्रकार अपने काम क्रोध आदि मानसिक विकारों का निवारण करते हैं। इस घोर कलिकाल में जीव प्राय आसुर स्वभाव के हो गए हैं। कैसे हो गए हैं? राक्षस स्वभाव हो गया मनुष्यों का इस घोर कलयुग में। साधु पुरुष जिस प्रकार अपने काम क्रोध आदि मानसिक विकारों का निवारण करते हैं, इस घोर कलिकाल में जीव प्राय आसुर स्वभाव का हो गया है। जीव समुदाय को शुद्ध बनाने के लिए सर्वश्रेष्ठ उपाय क्या है? सोनक जी पूछ रहे हैं सूत जी से कि इस कलयुग के जीव को शुद्ध बनाने के लिए, उसकी मुक्ति करने के लिए, उसके पापों को नष्ट करने के लिए, पापों का विनाश करने के लिए इस कलयुग में कौन सा उपाय है? आप सर्वशास्त्र ज्ञाता हो सूत जी, आप हमें कृपा करके बताइए। सूत जी कह रहे हैं, मुनि श्रेष्ठ, तुम धन्य हो क्योंकि तुम्हारे हृदय में पुराण कथा सुनने का विशेष प्रेम है, विशेष लालसा है। इसलिए मैं शुद्ध बुद्धि से आपको परम उत्तम शास्त्र का वर्णन करता हूँ। हे ऋषियों, वह संपूर्ण शास्त्रों के सिद्धांत से सम्मत भक्ति आदि को बढ़ाने वाला जो आप उपाय पूछ रहे हैं, वह भगवान शिव को संतुष्ट करने वाला, कानों के लिए रसायन औषधि का काम करने वाला अमृत स्वरूप तथा दिव्य है। तुम उसे श्रवण करो। वह परम उत्तम शास्त्र है जिसका नाम शिव पुराण है। सूत जी कह रहे हैं ऋषियों से कि आप कलयुग के मनुष्यों का अगर हित चाहते हो, उनको शुद्ध करना चाहते हो, उनके पापों को नष्ट करना चाहते हो, तो हे ऋषियों, भगवान शिव की कथा शिव पुराण का आप लोग श्रवण करो। वह परम उत्तम शास्त्र शिव महापुराण, जिसका पूर्व काल में भगवान शिव ने स्वयं ही प्रवचन किया था और गुरुदेव व्यास ने सनत कुमार मुनि का उपदेश पाकर बड़े आदर से संक्षेप में इस पुराण का प्रतिपादन किया था। व्यास जी ने इस पुराण को लिखा। कलयुग में उत्पन्न होने वाले मनुष्यों के परम हित साधन यह शिव पुराण परम उत्तम शास्त्र है। इसे इस पृथ्वी पर भगवान शिव का वांग्मय स्वरूप समझना चाहिए। शिव पुराण को भगवान का ही स्वरूप समझकर उसको सुनना चाहिए कि साक्षात भगवान शिव ही शिव पुराण में समाये हुए हैं। इसका सेवन करना चाहिए, इसका पाठ करना चाहिए, इसको सुनना चाहिए। इससे शिव भक्ति पाकर श्रेष्ठतम स्थिति में पहुंचा हुआ मनुष्य शीघ्र ही भगवान शिव के शिव पद को प्राप्त कर लेता है। वो शंकर भगवान की जय। इसलिए संपूर्ण यत्न करके मनुष्य को इस पुराण को पढ़ने की, पुराण को सुनने की इच्छा रखनी चाहिए। इसी तरह इसका प्रेम पूर्वक श्रवण भी संपूर्ण मनोवांछित फलों को देने वाला है। सब मोक्ष देकर पापों को नष्ट करके अंत में शिव लोक को प्राप्त कर देता है। यह शिव पुराण नामक ग्रंथ 24,000 श्लोकों से युक्त है। इस शिव पुराण में कितने श्लोक हैं? 24,000 श्लोक हैं। 7 संहिताएं हैं। जैसे रामचरितमानस में 7 कांड हैं, उसी प्रकार शिव पुराण में 7 संहिताएं हैं। मनुष्यों को चाहिए कि वह भक्ति, ज्ञान और वैराग्य से संपन्न होकर बड़े आदर से इसका श्रवण करे। 7 संहिताओं से युक्त यह दिव्य शिव पुराण परम ब्रह्म परमात्मा के समान विराजमान है और सबसे उत्कृष्ट गति प्रदान करने वाला है। जब श्री सूत जी ने ऋषियों को बताया कि शिव पुराण की कथा का श्रवण करने से सब पाप नष्ट हो जाते हैं, तो सूत जी से ऋषियों ने पूछा कि हे सूत जी, इस कथा को सुनने से किस किस प्रकार के पाप नष्ट हो जाते हैं और किन किन के पाप नष्ट हुए हैं, ऐसी कोई कथा आप हमें सुनाइए। मतलब शिव पुराण की महिमा आप हमें बताइए कि शिव पुराण की कथा सुनने से कौन कौन से पाप नष्ट होते हैं और किसी के नष्ट हुए हो तो आप हमें उस प्रकार की कोई कथा सुनाइए। तब
सूत जी बोले, हे ऋषियों, जो मनुष्य पापी दुराचारी खल तथा काम क्रोध आदि में निरंतर डूबे रहते हैं, वे भी इस पुराण के श्रवण पठन करने से शुद्ध हो जाते हैं। इस विषय में मैं आपको एक प्राचीन इतिहास सुनाता हूं, ध्यान पूर्वक सुनो। अब श्री सूत जी एक प्राचीन कथा ऋषियों को सुना रहे हैं कि पहले समय में एक नगर में एक ब्राह्मण रहता था, जो ज्ञान में बहुत दुर्बल था, दरिद्र था और वैदिक धर्म से बिल्कुल विमुख था। धर्म के अनुसार आचरण नहीं करता था, भ्रष्ट था, वैश्यावृत्ति करता था। उसका नाम था देवराज। देवराज नाम का ब्राह्मण रहता था। वह दूसरों को, लोगों को ठगता था। उसका काम दूसरों को नुकसान पहुंचाना था। वह धन को कभी धर्म में नहीं लगाता था। एक दिन घूमता घामता वह देवयोग से प्रयाग में जहां पहुंचा, वहां उसने एक शिव मंदिर में, शिवालय में, जैसे यहाँ इस शिव मंदिर में शिव महापुराण की कथा चल रही है, पाठ चल रहा है, उसी प्रकार वह प्रयाग में जहां गया, वहां एक शिव मंदिर में एक ब्राह्मण देवता शिव पुराण की कथा सुना रहे थे। और वह वहीं उस मंदिर में आकर रुक गया। और उसको उस मंदिर में जब वो निवास किया तो उसको वहां ज्वर आ गया, बुखार आ गया, उसका स्वास्थ्य खराब हो गया। और स्वास्थ्य खराब होने के कारण ज्वर में पड़ा हुआ वह देवराज ब्राह्मण, जो ब्राह्मण देवता कथा सुना रहे थे, उनके मुखारविंद से निकली हुई उस शिव कथा को निरंतर सुनता रहा। वह ज्वर में पड़ा हुआ, उसकी तबीयत खराब थी, स्वास्थ्य सही नहीं था। स्वास्थ्य खराब में पड़ा हुआ, ज्वर में पड़ा हुआ देवराज भगवान शिव की कथा को सुनता रहा। और अंत में उस ज्वर से पीड़ित होकर कथा सुनता सुनता वह मृत्यु को प्राप्त हो गया, मर गया। यमराज के दूत आए। यमराज के दूतों ने उसको पास में बांध लिया और पकड़कर बलपूर्वक यमपुरी ले गए। इतने में ही शिवलोक से भगवान शिव के गण आ गए, क्योंकि उसने शिव पुराण की कथा सुनी थी। और भगवान शिव के गणों ने बलपूर्वक यमराज के दूतों से उस देवराज ब्राह्मण को छुड़ा लिया। और छुड़ाकर वह भगवान शिव के शिवलोक को, देवराज को ले गए। बोलो शंकर भगवान की जय। इस प्रकार भगवान शिव के शिव पुराण की कथा सुनने से उस दुष्ट ब्राह्मण देवराज को मुक्ति मिली और उसको भगवान शिव का लोक प्राप्त हुआ। यह महिमा सूत जी ने ऋषियों को बताई कि किस प्रकार देवराज ने एक शिवालय में ब्राह्मण के मुख से कथा सुनी और उसका उद्धार हो गया। अब सोनक जी कहते हैं कि भगवान शिव संबंधी कोई दूसरी कथा आप हमें सुनाइए। सूत जी कहते हैं, हे सोनक जी सुनो, मैं तुम्हारे सामने गोपनीय कथा वस्तु का भी वर्णन करूंगा। तुम शिव भक्तों में अग्रणीय हो देवता, वेद वेदा हो। समुद्र के निकटवर्ती प्रदेश में एक बास्कल नामक ग्राम है। वहां भी एक धर्म से विमुख, वेद मार्ग पर न चलने वाला, दुष्ट हृदय वाला, पाप करने वाला ब्राह्मण रहता था। और वह कुटिल व्यभिचार करता था, ज्ञान वैराग्य और सद्धर्म का सेवन नहीं करता था, पशु बुद्धि वाला था। और वहां के नगर के सभी लोग ऐसी बुद्धि के थे। और वहां की स्त्रियां भी कुटिल स्वभाव की, स्वेच्छाचारिणी, पाप में
डूबी हुई, गंदे विचारों वाली, सदाचार से सर्वथा शून्य और दुष्ट स्वभाव की थी। उस बासकल नामक ग्राम में जहां सब लोग दुराचारी रहते थे, वहां जो एक वो ब्राह्मण रहता था, उसका नाम था बिंदुक। वह बिंदुक ब्राह्मण बहुत दुराचारी था, पापी था, वेद मार्ग पर नहीं चलता था, कोई सत्कर्म नहीं करता था और व्यभिचार करता था। उसकी जो पत्नी थी वह बहुत सुंदरी थी, सुंदरी रूपवान थी और वह सदा धर्म में पालन में लगी रहती थी। उसका नाम चंचुला था। वह धर्म पालन करती थी, सुंदर थी, उसके बाद भी वह बिंदुक नाम का ब्राह्मण दूसरी स्त्रियों का संग करता था, वैश्यागामी था, वैश्याओं का संग करता था। चंचुला काम से पीड़ित होने के बाद भी, पति के संपर्क में न आने पर भी, क्योंकि पति उससे विमुख रहता था, वह अपने धर्म से नहीं हटी, अधर्म के मार्ग पर नहीं चली, वह धर्म पर रही, वह भ्रष्ट नहीं हुई। किंतु जब उस बिंदु को लंबा समय व्यभिचार करते हुए, कुसंगति करते हुए हुआ, तो संगत का असर ऐसा हुआ कि उस ब्राह्मण की पत्नी चंचुला भी उसके जैसी व्यभिचारिणी और दुष्टा हो गई। वह भी परपुरुष का संग करने लगी। ये संगत का असर होता है। इस प्रकार दुराचार में डूबे हुए उन मूल चित्त वाले पति पत्नी का बहुत समय व्यर्थ में ही व्यतीत हो गया। तब वह वैश्या का गमन करने वाला, दूषित बुद्धि वाला दुष्ट ब्राह्मण बिंदुक समय के अनुसार मृत्यु को प्राप्त हो गया। वह मर गया और मरकर नरक में गया और वहां नरक की यातना झेली और वहां यमराज के दूतों ने उसको गर्म लोहे की परिधि डालकर उसकी योनि में उसको प्रताड़ना दी। पौराणिक ब्राह्मण के मुख से यह वैराग्य बढ़ाने वाली कथा सुनकर इस प्रकार नरक भोगकर यमराज दूत की योनि में बिंदुक नाम का ब्राह्मण था जो व्यभिचार करता था। वह मृत्यु के बाद विंध्य नाम के पर्वत पर जाकर एक महापिशाच बन गया। क्या बन गया? पिशाच बन गया। उस दुराचारी पति बिंदुक के मर जाने पर वह मूल मतया चंचुला बहुत समय तक पुत्रों के साथ रही। एक दिन भगवान की कृपा से किसी पुण्य पर्व के आने पर वह भाई बंधुओं के साथ गोकर्ण नामक तीर्थ में गई। उस तीर्थ में उसने स्नान किया और मेला घूमने की दृष्टि से बंधु बांधवों के साथ इधर उधर घूमने लगी। देव योग से संयोग से वह घूमती हुई एक शिव मंदिर में चली गई। चंचुला जो ब्राह्मण की पत्नी थी, वह घूमती घूमती एक देव मंदिर में चली गई। उस मंदिर में भी एक ब्राह्मण देवता मंगलकारी उत्तम पौराणिक कथा, भगवान शिव की शिव पुराण की कथा कह रहे थे और उसमें प्रसंग कह रहे थे कि जो स्त्रियां पर पुरुषों के साथ व्यभिचार करती हैं, अपने पति को छोड़कर जो स्त्रियां दूसरे पुरुष का संबंध करती हैं, वह मरने के बाद यमलोक जाती हैं। यमराज के दूत वहां उसको लोहे की गोलाकार गरम परिघ बनाकर उसकी योनि में डालकर उसको प्रताड़ना देते हैं। जैसे ही चंचुला ने यह भयंकर प्रताड़ना यातना सुनी, वह डर के मारे, भय के मारे कांप उठी। जब कथा समाप्त हुई, सुनने वाले सब लोग वहां से बाहर चले गए
इतनी भयभीत हो गई जब उसने सुना कि जो स्त्री अपने पति को छोड़कर दूसरे पति के साथ संपर्क करती है वह घोर नरक में जाती है और वहां यमराज के दूत उसको पकड़कर यातना देते हैं और एक लोहे की गोला आकार आकृति की परीख बनाकर उसको गर्म करके उससे उसका संबंध बनाया जाता है, उसको उसकी योनि में तपाकर डाला जाता है। ये वैराग्य की बात सुनकर चंचुला भयभीत हो गई और जब कथा समाप्त हुई एकांत में जाकर ब्राह्मण देवता के चरणों में गिर गई और विनती करने लगी, हे ब्राह्मण देवता मेरा उद्धार कीजिए, मेरी रक्षा कीजिए। मैं धर्म को नहीं जानती, मैं धर्म से विमुख हूं। मैंने न जाने कितना व्यभिचार किया, मैंने परपुरुषों का गमन किया, मैं पापनी हूं, मुझ पापनी को धिक्कार है। मैं हमेशा निंदा के योग्य हूं। मैं कुत्सित विषयों में फंसी रही और अपने धर्म से विमुख हो गई। हाय, न जाने किस किस घोर कष्टदायक दुर्गति में मुझे पड़ना पड़ेगा। अब कौन बुद्धिमान पुरुष मेरी मदद करेगा, मेरी सहायता कौन करेगा, इस पाप से मुझे कौन बचाएगा। जब बलपूर्वक मेरे गले में फंदा डालकर यमराज के दूत मुझे ले जाएंगे तो मैं उस यातना को कैसे झेलूंगी। चंचुला ब्राह्मण के सामने विनती करने लगी, हाय मैं मारी गई, मैं जल गई, मेरा हृदय विदीर्ण हो गया और मैं सब प्रकार से नष्ट हो गई क्योंकि मैं हर तरह से पाप में डूबी रही। हे ब्राह्मण देव, आप मेरे गुरु हैं, आप दूसरों का उद्धार करते हैं, आप सौम्य हृदय हैं, आपका स्वभाव मधुर है, आप मेरे पिता के समान हैं। मैं आपकी शरण में आई हूँ, मुझ दीन अपला का आप उद्धार कर दीजिए। चंचला इस प्रकार विनती करती करती ब्राह्मण देवता के चरणों में बेहोश होकर गिर पड़ी। ब्राह्मण देवता के दोनों चरण पकड़ लिए। तब उन बुद्धिमान ब्राह्मण ने कृपा पूर्वक उसको उठाया और कहा, हे नारी, सौभाग्य की बात है कि भगवान शंकर की कृपा से शिव पुराण की इस वैराग्य युक्त कथा को सुनकर तुम्हें समय से ज्ञान हो गया। तुमने जो ये कथा सुनी है तुम्हें ज्ञान हो गया। हे ब्राह्मण पत्नी, तुम डरो मत, भगवान शिव की शरण में जाओ। उन ब्राह्मण देवता ने उस पापनी ब्राह्मण की पत्नी चंचुला से कहा कि तुम घबराओ मत, तुम भगवान शिव की शरण में जाओ। भगवान शिव की शरण में जाने से तुम्हारे सारे पाप नष्ट हो जाएंगे। तुम भगवान शिव की शरण ग्रहण करो और तुम भगवान शिव की गति प्राप्त करने वाली, उत्तम गति प्राप्त करने वाली भगवान शिव की उत्तम कथा का श्रवण करो। साथ ही तुम्हारे मन में विषयों के प्रति वैराग्य आ जाएगा। तुम्हारा पश्चाताप ही तुम्हारा शुद्धिकरण है। जो पुरुष विधि पूर्वक समयचित करके निर्भय हो जाता है पर अपने कुकर्म के लिए पश्चाताप नहीं करता, उसे प्राय उत्तम गति नहीं प्राप्त होती। अगर हम पाप कर भी लेते हैं और समय से हमें ज्ञान हो जाए, हम चेत जाएं और उसका प्रायश्चित कर लें, भगवान की शरण में चले जाएं, गुरुदेव की शरण में चले जाएं, संतों की शरण में चले जाएं, तो भगवान की कृपा से, संतों की कृपा से, भगवान की कथा की कृपा से हमारे पाप समय के अनुसार नष्ट हो जाते हैं। इसलिए चंचुला, तुम डरो मत, तुम भगवान शिव की कथा सुनो। भगवान शिव की विधि पूर्वक पूरी कथा का श्रवण करो। भगवान शिव की कथा सुनने से जैसी चित्तबुद्धि होती है वैसी दूसरी उपायों से नहीं होती। जैसे दर्पण साफ करने पर निर्मल हो जाता है, उसी प्रकार इस शिव पुराण की कथा से चित्त अत्यंत शुद्ध होता है।
इसमें संशय नहीं है। मनुष्यों के शुद्ध चित्त में जगदम्बा पार्वती सहित भगवान शिव विराजमान रहते हैं। इससे वह विशुद्ध आत्मा पुरुष श्री शाम सदा शिव के पद को प्राप्त होता है। इस उत्तम कथा का श्रवण समस्त मनुष्यों के लिए कल्याण का बीज है। अतः यथोचित शास्त्रोक्त मार्ग से इसकी आराधना अथवा सेवा करनी चाहिए। यह शिव पुराण समस्त भवबंधन रूपी रोग का नाश करने वाली है। भगवान शिव की कथा को सुनकर फिर अपने हृदय में उसका मनन एवं ध्यानासन करना चाहिए। इससे पूर्णतः चित्त बुद्धि शुद्ध हो जाती है, हमारा हृदय शुद्ध हो जाता है और महेश्वर की कृपा से भगवान शिव की भक्ति अपने दोनों पुत्र ज्ञान और वैराग्य के साथ निश्चय ही प्रकट हो जाती है। इसलिए तुम हे चंचला सब विषयों से अपने मन को हटा लो और भगवान शंकर की भक्ति भाव से कथा सुनो। परमात्मा शंकर की इस कथा को सुनने से तुम्हारे चित्त की शुद्धि हो जाएगी, तुम्हें मोक्ष प्राप्त होगा। इतना कहकर वे श्रेष्ठ शिव भक्त ब्राह्मण चुप हो गए। उनका हृदय करुणा से आर्द्र हो गया। वे शुद्ध चित्त परमात्मा भगवान शिव के ध्यान में मग्न हो गए। उसके बाद बिंदुक की पत्नी चंचुला मन ही मन प्रसन्न हो उठी। ब्राह्मण का उपदेश सुनकर उसके नेत्रों में आनंद के आंसू छलक पड़े। वह ब्राह्मणी चंचुला हर्ष भरे हृदय से उन श्रेष्ठ ब्राह्मण के दोनों चरणों में गिर पड़ी और हाथ जोड़कर बोली, मैं कृतार्थ हो गई। तत्पश्चात उठकर वैराग्य युक्त उत्तम बुद्धि वाली वह स्त्री जो अपने पापों के कारण आतंकित थी, उस महान शिव भक्त ब्राह्मण से हाथ जोड़कर गदगद वाणी से कहने लगी, हे ब्राह्मण, शिव भक्तों में आप श्रेष्ठ हैं। हे स्वामी, आप धन्य हैं। आप सदा परोपकार में लगे रहते हैं। आप प्रशंसा के योग्य हैं। इसलिए हे ब्राह्मण देव, आप प्रसन्न होकर यथाचित विधि पूर्वक शिव पुराण की कथा मुझे सुना दीजिए। आपसे ही मैं कथा सुनने की श्रद्धा रखती हूँ। उन ब्राह्मण से ही निवेदन करने लगी। ऐसा कहकर हाथ जोड़कर उन्होंने किया। चंचुला ने तदंतर शिव भक्तों में श्रेष्ठ और शुद्ध बुद्धि वाले उन ब्राह्मण ने उसी स्थान पर उस स्त्री को शिव पुराण की उत्तम कथा सुनाई। वही शिव मंदिर में भगवान शिव के शिवालय में बैठकर उन ब्राह्मण देव ने उस चंचुला को कथा सुनाई और उस कथा सुनकर उसके अंदर ज्ञान वैराग्य उत्पन्न हो गया, शिव भक्ति उत्पन्न हो गई, वह कृतार्थ हो गई, उसकी बुद्धि शुद्ध हो गई और बारंबार भगवान का चिंतन आरंभ करने लगी। चंचला ने अपने शरीर को बिना कष्ट के ही मृत्यु के समय त्याग दिया और भगवान शिव की कथा सुनने के परिणाम स्वरूप वही चंचला मृत्यु के बाद शिवलोक को गई और वहां माता पार्वती की दासी बन गई। माता पार्वती ने उसको अपने पास रख लिया, लेकिन उसको भगवान की कृपा से बोध हुआ अपने पति के बारे में। वह अपने पति बिंदु के बारे में सोचने लगी और एक दिन माता पार्वती से बोली, हे माता, मैं आपको प्रणाम करती हूँ। आप सर्वशक्तिमान हैं, आप सब ज्ञाता हैं, सब जानती हैं, आप सर्व समर्थ हैं। कृपया कर मेरा पति इस समय कहाँ है, किस अवस्था में, आप मुझे बताने की कृपा करें। चंचुला ने माता पार्वती से प्रार्थना की। माता पार्वती ने कहा कि तेरा पति विंध्य पर्वत पर एक भयंकर पिशाच बन गया है और वह वहीं रहता है। यह सुनकर चंचुला बोली, हे देवी, मेरे पति की पिशाच योनि से मुक्ति करा दीजिए। मैं आपसे निवेदन करती हूँ, आप कोई उपाय कर दीजिए। तब माता पार्वती, उमा देवी, जगदम्बा पराम्बा ने कहा कि यदि तुम्हारा पति जो पिशाच बना हुआ है, पर्वत पर रहता है, वह भगवान शिव पुराण की कथा श्रवण करे तो वह पिशाच योनि से मुक्त हो जाएगा। तो चंचुला ने ऐसा सुनकर माता पार्वती से निवेदन किया, हे पार्वती माता,
आप ही कुछ व्यवस्था कथा की कर दीजिए। तो माता पार्वती ने अपने गंधर्व को बुलाया और बुलाकर उनको आदेश दिया कि आप जाकर विंध्य पर्वत पर इसके पति पिशाच को शिव कथा सुनाइए। वहां जाकर गंधर्वराज तुम्बुरु ने प्रसन्नता पूर्वक उस पिशाच को बांधकर भगवान शिव की कथा सुनाई और विधि पूर्वक कथा श्रवण करने से वह पिशाच उस अपनी पिशाच योनि से मुक्त होकर दिव्य रूप धारण करके प्रकट हो गया। बोलो शंकर भगवान की जय, शिव पुराण की जय। और उन्हीं के साथ विमान में बैठकर भगवान शिव के धाम को आ गया और वहीं अपनी पत्नी से मिला और दोनों सुख में जीवन व्यतीत करने लगे। उसी ब्राह्मण बंधु को भगवान शिव ने अपना गढ़ बना लिया और चंचुला जो ब्राह्मणी थी, जो पापनी थी, भगवान शिव की शिव पुराण की कथा सुनने से वह माता पार्वती पराम्बा जगदम्बा उमा की दासी बन गई। दोनों भगवान के शिवलोक में रहने लगे। इस प्रकार सूत जी ने दो कथाएं सुनाई। एक देवराज नाम का ब्राह्मण भगवान शिव पुराण की कथा सुनने से मुक्त हो गया और बिंदुक नाम का ब्राह्मण और उसकी पत्नी चंचुला देवी दोनों भगवान शिव की कथा शिवालय में, शिव मंदिर में सुनने से दोनों पापों से मुक्त होकर अंत में शिवलोक को चले गए। बोलो शंकर भगवान की जय, शिव पुराण की जय। इस प्रकार शिव पुराण की महिमा महात्म्य पहले सूत जी ने बताया। अगली कथा में सूत जी श्रवण कराएंगे। हर हर महादेव शंभो।